हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे डील कर रही हूँ वो है आपके एक्स पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके मैसेजेस देखेंगे। अगर आपके एक्स पार्टनर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो उस टाइम क्या देना चाहते हैं, ठीक है। और जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज जाने दें, ठीक है। किसी और के लिए छोड़ दें, शायद किसी और के लिए हो गया कुछ चीज़ें। सारी चीज़ें आप लोग की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। चलें, आपके एक्स पार्टनर आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आपके एक्स पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। आपके एक्स अगर आपको कुछ इस वक्त कहना चाहें तो वो आपको क्या कहेंगे। इस अफसोस, अगर आपके एक्स पार्टनर के पास आपके लिए किसी तरीके की क्लैरिटी है, वो अगर पास्ट में कंफ्यूज थे या अगर पास्ट में वो आपको लेकर पैशनेटिव थे या आपके लिए लव था, क्या था, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वक्त वो आपके लिए काफ़ी क्लियर है, ठीक है। आपके एक्स, बिल्कुल। ये पर्सन पास्ट में शायद इक्वल गिव एंड टेक इसलिए नहीं कर पाया, समझ में नहीं आया इस कनेक्शन में। ये पर्सन पैशनेटिवली अट्रैक्टिव है, या तो यहाँ पे एक लव ये पर्सन कैरी करता है आपके लिए, ठीक है। तो एक इम्बैलेंस जो था, या तो वो बैलेंस नहीं कर सका। ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि इस पर्सन के पास पास्ट में आपको लेकर एक डिसीजन नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। मतलब कि ये पर्सन इनडिसाइसिव एनर्जी में था। ये अट्रैक्शन है या ये लव है, ठीक है। तो अब आपके एक्स के पास कोई क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। आपके एक्स किसी क्लैरिटी की तरफ है। आपके एक्स जानते हैं कि आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे या आपको वो टाइम दे या आपके साथ एक टाइम स्पेंड करे, या इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर हो, आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, ठीक है। अब बहुत बार इस पर्सन आपने इसको अप्रोच करी या इसको मैसेज करा या इसको कनेक्ट होने की कोशिश करी, या आपके एक्स खाली आपके क्रश रह गए, ठीक है। मतलब कि आप लोग के बीच रिलेशनशिप कभी बन ही नहीं सका। किसी तरीके की क्लैरिटी है आपके एक्स के पास आपके लिए, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी आपके एक्स के पास इस वक्त है। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, लेकिन अब आप लोग जैसे आप लोग की डायरेक्शन एक डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है। आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपके एक्स लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। अब आप लोग एक साथ नहीं है, शायद सिचुएशन टाइम रहते चेंज नहीं है आप लोगों के बीच, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आप दोनों ही इमेच्योर थे जब आप लोग कनेक्ट हुए थे। खास तौर पे आपके एक्स हो, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ उसी की तरह डील करते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव करता था, क्योंकि आपको ऐसा लगता था आप यहाँ पर इस पर्सन को जितना समझाने की या जितना इसको एक एडवाइस देने की या जितना इसको आप मतलब कि ये नहीं समझता, ये अपनी ही एक जोन में या अपनी ही थिंकिंग में रहता है, ठीक है। आपके एक्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। आपके एक्स की काफ़ी कोल्ड डिटैच वाइब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इमोशनली कनेक्ट ना होना या आपकी आप में इतना इन्वेस्ट ना करना। जब क्या आप इस पर्सन को पसंद करते थे या लव करते थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है ये पर्सन आपसे। एक इन एंड आउट एनर्जी भी हो सकती है। आपको फन फ्लर्ट, आपको लगता है ये पर्सन फन फ्लर्ट करने आता है। ये बात सच है कि ये पर्सन डिसाइड इसने डिसाइड ही नहीं किया था आपसे इस पर्सन को लव या सिर्फ अट्रैक्शन है, तभी इन एंड आउट करता था, तभी ये पर्सन कोल्ड रहा है। बहुत पेजेस की एनर्जी में इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन रखा है। ऐसा हो सकता है आप लोग की इनिशियल फ्रेंडशिप ही थी और आप इस पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड फील करते थे। आप इस पर्सन से कुछ चाहते थे, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में आप इस पर्सन से जैसे किसी तरीके का रिलेशनशिप चाहते थे, एक इक्वल रिलेशनशिप, स्टेबल कनेक्शन चाहते थे। इस पर्सन ने शायद कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, कभी भी आपको जो आप चाह रहे थे इस कनेक्शन से आपको वो मिला नहीं। आप इक्वल गिव एंड टेक, एक इक्वल लव रिलेशनशिप इस पर्सन से बनाना चाहते थे। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी में रहा, ठीक है। बहुत कोल्ड सी वाइब्रेशन रही, कोल्ड सी डिटैचमेंट सी एनर्जी रही। ये पर्सन एक कैजुअली आपको लेकर चलता रहा। जब टाइम मिला आपको कनेक्ट कर लिया, जब टाइम मिला आपसे बात कर लिया, जब टाइम नहीं था तो आपसे बात नहीं करी। मतलब कि टाइम के हिसाब से आप इसके लिए एक ज़रूरी पर्सन नहीं थे, ठीक है। आपके एक्स को आपको लेकर कोई क्लैरिटी मिली है, किसी तरीके की क्लैरिटी आपके एक्स के पास है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके एक्स इस वक्त काफ़ी साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है। साइलेंटली ये पर्सन बैठा हुआ अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कोई न्यू बिगनिंग कर रहा है या कुछ स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके की।
कोई बिगनिंग, कुछ स्टार्ट ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी पे बात, मतलब किस पर्सन की लाइफ में कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक सीक्रेटिव पर्सन है आपसे, अपनी लाइफ में इसने चीज़ें छुपाई हैं, ठीक है। होल्ड करता है अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, जॉब लगना, या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, या ये फाइनेंशियली पर्सन, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिस ये पर्सन चाहता है अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे, या अपने अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस इस पर्सन का रहता है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर बहुत सोचता है ये, इसका फाइनेंसिस और इसका बिजनेस अच्छा रहे, ठीक है। ये आपको लेकर ये पर्सन और क्या सोच रहा है, साइलेंट हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसा रहता है जैसे ये लगता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली, किस तरीके की क्लैरिटी आपके एक्स को आपको लेकर मिली है। ये पर्सन बहुत सोच रहा है राइट नाउ, आपको लेकर स्टक है, बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आपको लेकर हैंगमैन की सिचुएशन है, मतलब कि बड़ा स्टक सा कनेक्शन है। अगर ये एक्स भी है तो आप लोग की बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। आप अपनी लाइफ पे फोकस नजर आ रहे हैं, आपका फोकस अपनी लाइफ पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे है, अपनी ज़िंदगी पे। अपनी ज़िंदगी में कुछ रिस्क टेकिंग करी है आपने, इस पर्सन को लेट गो करा है, ठीक है। काफ़ी ब्लॉक फील कर रहे थे आप अपने आप को इस कनेक्शन में, या इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहने में एक ब्लॉकेजेस थी बहुत मतलब कि मेंटली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था, मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक फील करा है आपने, आपको समझ में नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में कहाँ मूव करें, ठीक है। बिल्कुल आपकी हीलिंग चल रही है, आप खुद को हील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आप साइलेंट हुए हैं, या तो आपका फोकस चेंज हुआ है, आपके एक्स आपके अंदर आते हुए चेंज को समझ रहे हैं, और आते हुए जो आपके अंदर चेंज आ रहा है ना उसको नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। एक नोट करने वाली एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, माइंड गेम्स, नेगेटिविटी, ठीक है। जैसे बहुत माइंड गेम्स खेलना, बहुत मैनिपुलेटिव होना, बहुत ये पर्सन माइंड गेम्स खेलता रहा, बहुत कोल्ड रहा है, अपनी टाइम से, अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में एंटर करा इसने। जब इसको टाइम नहीं था तब इसने आपको ना टाइम दिया ना वक्त दिया, मतलब कि अगर आप वेट भी कर रहे हो तो आप करते रहे। अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे बहुत बिजी रहा है, साइलेंट। एक जैसा कि आप इस पर्सन से चाह रहे थे ना, उस एंड हो चुका है सिचुएशन, इसके इन एंड आउट करने की वजह से एंड हुआ है। इसका एक प्रॉपर, इसने जो आपके साथ कनेक्शन बनाया नहीं, या कमिट नहीं करा, कमिटमेंट नहीं थी यहाँ पर, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है इसके इन एंड आउट करने की वजह से, इसके एक माइंड गेम्स खेलने की वजह से, इसके कोल्ड डिटैच नेचर की वजह से चीज़ें एंड हुई हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को अब इस स्टकनेस से जैसे फ्री करना चाहते हैं, आप इस स्टकनेस में नहीं रहना चाहते। और सही भी है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक बन जाती हैं उनको लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। उनसे निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए या पेन देने लग जाए, तो उन चीज़ों को एक वक्त आने पर इंसान को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, लेट गो करना पड़ता है। गोस्ट करता है ये पर्सन, क्लियर कट आपसे बात नहीं करता, या गोस्टिंग वाली एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, गोस्टिंग है, नेगेटिविटी है, ठीक है। ये पर्सन वॉक अवे करके गया, आपको छोड़कर गया, ठीक है। ये पर्सन आपको लेट गो करके गया, मतलब गोस्टिंग, नेगेटिविटी, थॉट, मतलब कि यहाँ पर आप लोग का दिमाग मिला नहीं। आप बहुत सेंसिटिव पॉजिटिव पर्सन, ये उतना ही स्टक और एक स्टबन पर्सन, ठीक है। आपकी सेंसिटिविटी को या अपनी आपकी इमोशनल साइड को उस पर्सन ने जैसे अंडरस्टैंड नहीं करा, आप इसको बार बार अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे थे। ये पर्सन जानता था कि आप इसको लव करते हैं, आप इससे आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, आप बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इसने अंडरस्टैंड नहीं करा वो आपका लव, वो केयर जो आप इस पर्सन के साथ फील कर रहे थे, ये अपने माइंड गेम्स में, या अपनी ही लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या अपनी ही लाइफ की चीज़ों में लगा रहा। इसका इसका ध्यान आप पे नहीं था, ये सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहा बहुत ज़्यादा, मतलब कि फाइनेंसिस को बिल्ड करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। इमोशनली ये पर्सन भी कहीं सेटिस्फाई नहीं था, मतलब एक डिस्टर्ब भी रहा। लेकिन ये इस कनेक्शन में इसको होप नहीं नज़र आती है तो स्टार्टिंग से कि फ्यूचर बनेगा। कोई आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इसको लगा कोई कुछ बनेगा ही नहीं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे इसने ट्रस्ट नहीं करा कि इसके साथ कोई फ्यूचर हो सकता है। लेकिन सिंगल इंडिपेंडेंट एक ग्रो करने वाली एनर्जी है। मुझे ये नहीं लग रहा कि इसने आपको, बस ये पर्सन जैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, इस पर्सन को एक टाइम वेस्ट लग रहा था इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कोई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, इधर कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं आपके एक्स के पास किस तरीके की क्लैरिटी आपके पार्टनर को, आपके एक्स को आपके लिए समझ में आई है, ठीक है। ये क्या क्लैरिटी मिली है, किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है आपके एक्स को, ठीक है।
यहाँ पर अपनी या तो मिस्टेक समझ में आई जो उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। तरफ है एस ऑफ सूट्स, पेज ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आपको लेकर कुछ ना कुछ क्लियर कट समझ में आया है, ठीक है। जो आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे, जो अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल देखी इसकी वजह से, जो कुछ आपने फेस करा, उस चीज को रियलाइज कर रहा है ये पर्सन, आपसे किसी तरीके की अपॉलॉजी चाहता है। इसको ऐसा लगता है आपके साथ गलत हुआ, मतलब कि आप एक राइट पर्सन थे, या आप एक मतलब कि जो कुछ भी हुआ चाहे ये नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने आपके साथ गलत किया, इसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, या आपके साथ जो भी इसने इसके इसका जो भी बिहेवियर रहा, इसको उस बिहेवियर पे अपने उस जिस तरीके से आपको डील करा, जिसकी जो आप एक सफ़र कर रहे थे, इसको उस चीज़ का समझ में आ रहा है कि आप कितने हर्ट हुए हैं इन सब चीज़ों में, आपने कितना पेन फेस करा है, आप कितने डिस्टर्ब रहे हैं इसकी इस नेगेटिविटी की वजह से। कोई क्लैरिटी मिली इसको अपने, जैसे अपने कोई एक्ट पे जो इसने आपको निगलेक्ट करा, इसने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी लाइफ में लोगों को देता रहा, अपनी लाइफ में कैरियर को देता रहा, अपनी फैमिली को देता रहा, ना कि आपको, ठीक है। तो किसी चीज़ की अपॉलॉजी चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आप इसके बिहेवियर को, आप इसके पैटर्न को, आप इसके नेचर को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। पास्ट में आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके साथ ये क्यों कर रहा है, या क्यों स्टकनेस है, यहाँ पर चल क्या रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा था। ये अभी क्या फील करता है आपके लिए, कोई फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में? लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर कोई फीलिंग्स हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके एक्स आपको लेकर क्या फील करते हैं अब, क्या उनको कोई ज़रा भी इमोशंस या फीलिंग्स हैं आपके एक्स के दिल में आपके लिए? ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल दिखता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है। आप लोग के बॉन्ड बहुत मजबूत रहा है। ये पर्सन आपको एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन की तरह देखता है, और एक मैरिज मटेरियल की तरह देखता है, ठीक है। आप एक जैसे किसी की भी लाइफ में एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट स्पाउस बन सकते हैं, ठीक है। हम्म इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे ये कितना भी कोल्ड है, आप किसी की भी विश बन सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं, इसने आपको हर्ट करा, लेकिन आप किसी की भी विश बन सकते हैं। एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, मतलब कि कोई भी आपको अगर अपनी लाइफ में कनेक्ट करता है, या कोई भी आपके साथ आगे बढ़ता है, वो अपनी लाइफ में एक स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन शायद कोल्ड है अभी आपसे, लेकिन एक स्टार्ट इस पर्सन की वजह से एक चाहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सके, तो ये पर्सन स्टार्ट करना चाहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपने मैरिज नहीं करी, अगर आप कमिटमेंट की तरफ नहीं गए हैं, ये पर्सन आपको कोई एक न्यू स्टार्ट मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा अपने काम पे, अपने कैरियर पे है। हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विजडम। आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड, बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड थॉट है आपके, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इस पर्सन से, ठीक है। ये फिर भी एक मतलब कि इन इस जो भी एक ये जो दुनिया में, या जो भी एक जैसे कल्चरल एक दुनिया एक डिफरेंट टाइप की चल रही है, जैसे बहुत जो चीज़ें एक ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, फिर भी उन सब चीज़ों को फॉलो कर लेता होगा, लेकिन आपका दिमाग बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आप इससे या तो बहुत सीरियस इंसान है, या तो बहुत स्टेबल पर्सन है। आप इसकी तरह एक चिलिंग करना, और एक नॉर्मली कनेक्शन रिलेशनशिप बना लेना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में नहीं है। आपकी बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत एक लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी है, बहुत जैसे एक लॉन्ग टर्म पर्सन की तरह आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको काफ़ी इस वक्त स्टेबल देख रहा है, मेच्योर देख रहा है, आपके अंदर काफ़ी विजडम है, स्टेबिलिटी है इस वक्त, ठीक है। पास में आप बेहद हर्ट रहे, पेन में थे आप, परेशान थे आप। ये पर्सन आप आज भी आपसे खुद को कनेक्टेड फील करता है, आप लोग का बॉन्ड बहुत मजबूत रहा है, ठीक है। आप लोग की जो फ्रेंडशिप रही है वो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन, इसका कोई पास्ट टॉक्सिक है, ठीक है। मतलब कि कोई
टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में फाइनेंसिस के पीछे था, ठीक है। जब आपके साथ कनेक्ट हुआ था या जब भी आप लोग एक साथ आए थे, इसका फोकस अपने फाइनेंसिस पे था। ये अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए लेट गो करके गया था। ये आपको छोड़ के जो गया था, बिल्कुल इसने वही रिस्क टेकिंग करी थी कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता था, ठीक है। बिल्कुल इसने डिसीजन मेकिंग जो आपसे की थी लेट गो करने की, या इसने रिस्क टेकिंग करा था आपको उस टाइम छोड़ने के लिए, तब इसके पास चॉइसेस थी कि ये आपको भी साथ रख सकता है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को भी चला सकता है। लेकिन इस पर्सन ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अपनी ग्रोथ को चूज किया था, ठीक है। ड्रीम है इस पर्सन का भी 10 ऑफ कप्स, लेकिन आपको लगा होगा काफ़ी इमेच्योर पर्सन है, काफ़ी इम्बैलेंस पर्सन है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जैसे एक बैलेंस चाहता है, ठीक है, मैरिज या कमिटमेंट चाहता है। बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ अब वो बैलेंस आना शायद इम्पॉसिबल है। पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस कनेक्शन का, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन है आप लोग के बीच, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस नहीं है। ये नहीं जानता कि आप इसके लिए आप क्या फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन जैसे अब राइट नाउ ये पर्सन आपको अपने राइट काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, राइट पर्सन की तरह देख रहा है। मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का ये पर्सन ढूंढना चाहता है, जिस तरीके का ये पर्सन चाहता है, आप उसी तरीके के पर्सन है, ठीक है। ये टीम वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। अगर इस ड्रीम को आप पूरा करना चाहें इसके साथ, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग के रास्ते बहुत टाइम हो गया, बहुत अलग हो गए, या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए आप दोनों के बीच, ठीक है। या तो आप पास्ट की तरह फील नहीं करते, आप काफ़ी साइलेंट नज़र आ रहे हैं, हीलिंग हीलिंग पे नज़र आ रहे हैं। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है, कन्फ्यूजन ली है, इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, बहुत आप जैसे कंफ्यूज स्टेट से गुजरे हैं इस पर्सन की वजह से। ये पर्सन पास्ट में एक जेलसी भी रखता था या कोई नेगेटिविटी भी रखता था, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देता था आपको। आपने पास्ट में बहुत बर्डन देखा है, बहुत स्ट्रेस देखा है इस कनेक्शन का, ठीक है। जैसे कंफ्यूज रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं बहुत लंबे अरसे तक। अब आप इस एक हर्मिट मूड में हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते अब आप इस इंसान से, ठीक है। अपनी हीलिंग पे फोकस है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ ग्रोथ पे फोकस है। आप अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, आप ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे जिसमें आपको स्टक होना पड़े या जो आपके लिए एक इक्वल गिव एंड टेक ना रखे, ठीक है। आप ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में आप नहीं चाहते, आप बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक, आप यहाँ पर स्टक, जो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाएगा, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, जो आपके साथ आगे आप उसके साथ एक कनेक्शन में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो आपके माइंड को समझ में आ जाएगा, जो आपको सही लगने लगेगा, आप उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपके माइंड में ये चल रहा है, आप साइलेंट हैं, आप कुछ कह नहीं रहे, बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, आपने खुद को होल्ड कर लिया, ठीक है। खुद को जैसे आप एक पॉज पे जा चुके हैं, अब आप कोई हरकत नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। ये पर्सन और क्या कहना चाहता है आपको? ये पर्सन कंफ्यूज था, ये पर्सन अपनी उस वक्त अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को तलाश कर रहा था, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, अपनी फाइनेंशियल, इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि आपके साथ जो भी हुआ वो डिस्टर्ब, इसने उस चीज़ ने आपको भी कर दिया, आपको सफ़र कराया बहुत, ठीक है। एक डिप्रेशन, नेगेटिविटी। ये पर्सन और क्या कहना चाहता है आपसे? व्हाट वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर एक वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग है, आप लोग के बीच कनेक्टेड है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर वेटिंग गेम है, जैसे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है इस कनेक्शन में। हनीमून यहाँ पे है, एंजॉय, मतलब कि यहाँ पर एक हॉलीडे टाइम आप लोग टुगेदर एंजॉय कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट हो सकता है कि आप लोग रोमांटिक फीलिंग्स, ये पर्सन कुछ ना कुछ फील कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, प्लान कर रहा है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। ये चांस देने का जैसे सोच रहा है, इस कनेक्शन को कुछ ना कुछ चांस देना चाहता है। वेडिंग, यहाँ पे पर्सन एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देख रहा है, ये आपको देख रहा है, आप काफ़ी एक ऐसे पर्सन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्टेड है यहाँ पर जो आपको इस पर्सन से जोड़े रखता है। लेकिन पास्ट में ये अनरिक्वाइटेड कुछ कर्मा रहा है, अनरिक्वाइटेड लव था यहाँ पर, जो आप चाह रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे वैसा आपको मिला नहीं, ठीक है। मतलब कि कंट्रोल इश्यूज, मतलब कि आप इस पर्सन से, केमिस्ट्री आप लोग की बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक बॉन्ड है आप लोगों का, चाहे आप लोग ने कभी भी एक रिलेशनशिप में नहीं आया, लेकिन एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये पर्सन एक चांस देना चाह रहा है, ठीक है। और मेक द एफर्ट, ये पर्सन कोई ना कोई एफर्ट करना चाह रहा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपके पर्सन भी एक सेल्फ लव की जर्नी में है और आप भी एक सेल्फ लव करें, ताकि आप लोग को, जैसे पास्ट में आपकी जो डिजायर थी, जो आप चाह रहे थे इस रिश्ते से, वो आपको मिल नहीं सका,
वो आपको इनफ, मतलब कि आपको खुद को आप रोक नहीं पा रहे थे और ये वो पर्सन आपको वो दे नहीं रहा था, तो कुछ नेगेटिविटी रही, जिस कुछ कर्मा था जो क्लियर होना जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर्मा था, कुछ कुछ कार्मिक था, वो क्लियर होना जरूरी था। ये पर्सन आपको और क्या कहना चाहेगा, इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं, आपके एक्स के मैसेजेस आपको लेकर क्या है, आपके एक्स पर्सन के मैसेजेस आपको लेकर और क्या हो सकते हैं। लेट्स सी आपके एक्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आई लाइक यू सो मच, इट्स स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये पर्सन आपको बहुत चाहता है, मतलब कि जिस तरीके जैसे जैसे आपको ये एक समझ रहा है, आपका नेचर अनफोल्ड हो रहा है, जैसे जैसे एक चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं, ये पर्सन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, ये आपको चाहता है। ठीक है, जिस तरीके का इंसान चाहिए था वैसे ही है, जैसे ये आपको चाहता है, लेकिन ये चीज इसको बहुत ज्यादा स्केयर करती है, मतलब कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना कुछ आप लोग के वजह से कुछ ना कुछ कर्मा था, तो डर लगता है कि इतना कुछ फेस कर चुका है ये रिश्ता, कि अभी भी हम इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करें कि ये फ्यूचर में चलेगा। हमारी खूबसूरत यादें, आप लोग की मेमोरीज हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ गिफ्ट दिए थे, आप लोग कनेक्ट हुए थे, आप लोग कहीं मिले थे, ये पर्सन उन सब चीज़ों को मिस करता है, याद करता है आपकी उन सब चीज़ों को। ठीक है, आई थिंक यू हेट मी, इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि अब आप इससे नफरत करते हैं, आपने कुछ इसको लास्ट टाइम कहा है कैप्रिकॉन, ये पर्सन कोई कैप्रिकॉन साइन हो सकता है। ठीक है, कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, सन मून वीनस राइजिंग हो सकता है ये पर्सन। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा, आपके पर्सन को नहीं पता था कि आप इतना हर्ट होंगे, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब वो क्लियर हुई थी तो आप एक राइट पे थे, या तो इस पर्सन को समझ में आए जो कर रहा था वो आपको कितना पेन दे गया होगा। ठीक है, आई डोंट डिजर्व लाइक यू। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है वो आपके जैसा, ये आपके पर्सन आपके जैसा कुछ डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप सिर्फ इसके हैं और किसी के नहीं। ठीक है, वन लास्ट, स्कॉर्पियो, ये पर्सन कोई स्कॉर्पियो साइन हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, कैप्रिकॉन या स्कॉर्पियो में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो। ठीक है, और देखते हैं और ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है। ये पर्सन इस टाइम राइट ना आपको और क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। शाइन लाइक अ स्टार, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, जैसे लाइक अ स्टार। ठीक है, ये पर्सन आपका एक वेल विशर है, आपके लिए ये गुड थॉट्स रखता है, आपके लिए प्रेयर करता है, ये नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो या कुछ बुरा हो। ठीक है, बैलेंस लाइफ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है काफी लाइफ आपकी बैलेंस हो चुकी है, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी पर्सन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, यू आर माई पीस, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन का सुकून है। ठीक है, जब तक आप इसकी लाइफ में रहे बहुत सुकून था इसकी लाइफ में, ये डिस्टर्ब हो चुका है, अकेला फील करता है, लोनली फील करता है, आई लव यू। मतलब एक प्रपोजल है, कोई ना कुछ प्रपोज करना चाहता है या कन्फेस करना चाहता है, जैसे कि कुछ शायद इसने ये कन्फेशन कभी आपको दिया नहीं है। ठीक है, ओके, यू आर माई लाइफ, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इसका सुकून, इसका पीस आपसे कनेक्टेड है, जब शायद डिस्टर्ब हो चुका है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव हो चुका है, शायद आप लोग के बीच अ, एक डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग रास्तों में जा चुके हैं। आई वॉन्ट यू टेल यू हाउ आई फील, इसने कभी आपको बताया नहीं जो ये आपके लिए फील करता है, जो ये आपके लिए, मतलब कि अब ये कुछ बताना चाह रहा है। ठीक है, आई चूज यू एंड यू ओनली यू, ये पर्सन आपको चूज करना चाह रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, तो ये सिर्फ आपको चूज करना चाहता है। आई एम वर्दी, आपको कहा जा रहा है अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करें। ठीक है, आई एम वर्दी, आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसने कुछ किया है, ये पर्सन जैसे रिग्रेट कर रहा है सब कुछ खराब कर देने पे, सब कुछ जो हो चुका है। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, ये पर्सन शायद इसने अपनी इमेज बहुत ज्यादा नेगेटिव बनाई। ठीक है, आई मेड अ बिग मिस्टेक, इसने कोई मिस्टेक करी है, कोई ना कोई गलती करी है, उस चीज की रियलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, यू मैटर, आपके पर्सन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैटर नहीं करते, तो ये पर्सन कह रहा है यू मैटर। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, यहाँ पे पहले भी आया था, ये पर्सन अब एफर्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में। ठीक है, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस, हमने पहले भी देखा था सेकंड चांस का मैसेज आया था, ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहा है। ट्रस्ट द टाइमिंग फॉर योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड था, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। ठीक है, आई वॉच योर सोशल मीडिया, ये पर्सन आपका कोई सोशल मीडिया देख रहा है, कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, आप खुश हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, अब आप
चेंज नहीं कर रहे, आप शाइन कर रहे हैं, आप हील कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपका फोकस इस कनेक्शन पे नहीं है, इस पर्सन पे नहीं जैसे पहले था, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं ये पर्सन उस वक्त आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस पर्सन को पता आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को। आप इसको चाहते हैं, आप एक जेन्युइन लव करते हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन को पास में आपकी फीलिंग्स पे डाउट था या आपके ऊपर डाउट था, तो अब कोई डाउट नहीं है इसको, जैसे जिसने किया किसी डाउट के चलते या किसने कुछ एक मैस क्रिएट कर दिया इस कनेक्शन में, तो इस पर्सन को उस चीज के ऊपर रिग्रेट है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।